नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी में गाइस। और आज मैं आपके लिए जो स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है गाइस। इसके लिए अगर आपको आपके पास अगर देखिए प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, आपको चार्ट पैटर्न नहीं पता है, आपको कैंडल स्टिक नहीं पता है लेकिन उस लेवल पर नहीं पता है कि आप उसके थ्रू ट्रेड कर सकें, तो डेफिनेटली जो आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो सारे इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, आप यहाँ पर आराम से समझिएगा और अपना जो प्रॉफिट है उसको आप आराम से बढ़ा सकते हैं या फिर जो अपना लॉस है वो यहाँ पर कम कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मुनाफा भी स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर कमा सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, कल इसके लिए ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर, मैंने शॉर्ट डाला था, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मैंने शॉर्ट डाला था। लेकिन यहाँ पर एक था कि बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम आए, पर्सनल मैसेज आए और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि यार जो स्ट्रैटेजी आपने एक्सप्लेन की है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट की है, तो हमको वो समझ में नहीं आई है। लेकिन क्या कर सकता हूँ गाइस कि यूट्यूब के टर्म्स कंडीशन ही है कि 60 सेकंड के अंदर वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो वो नहीं हो पाया था उस वीडियो के अंदर। तो हमने यहाँ पर सोचा कि चलिए आपके लिए एक स्पेशल सा अलग सा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं जो स्ट्रैटेजी है वो सारी एक्सप्लेन करता हूँ, साथ ही साथ हम इसका बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो चलिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जो है कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे कि यार ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल फ्री में है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग व्यू पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेकंड रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको 5 मिनट का चार्ट ही रखना है, ना ही 1 मिनट का, ना ही 3 मिनट का, ना ही 15 मिनट का, ना ही 1 घंटे का। 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करती है गाइस, तो 5 मिनट का ही चार्ट रखना है। साथ ही साथ इसको आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक जो कि स्टॉक मोमेंटम दे, करीबन 10-15 रुपए का डेली मोमेंटम आए, उनके साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो स्टॉक नहीं है आपको जो कि 1 या 2 रुपए के स्टॉक है, उनके साथ आपको इस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे आते हैं और करना क्या है, तो आपको दो इंडिकेटर लगा लेने हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो यहाँ पर रिलेटिव एंड्रू स्कैल्पिंग, ये इंडिकेटर आपको अपने चार्ट पर लगाना है। साथ ही साथ एमएससीडी आपको अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना है। देखिएगा इस कभी भी आप कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि इंडिकेटर के साथ एक और कंफर्मेशन यहाँ पर लेना चाहिए, यानी डबल कंफर्मेशन होगा तभी ही आप उस स्ट्रेटेजी में काम करें। तो जब डबल कंफर्मेशन होता है तब आपके स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं और टारगेट अच्छे खासे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पर लगा लिया है और एमएससीडी और जो रिलेटिव एंट्री स्कैल्पिंग यहाँ पर लगा लिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंजेस आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं। जो एंट्री लेंथ है यहाँ पर आपको वो क्या करना है, 75 यहाँ पर आपको इसको कर लेना है। साथ ही साथ जो सिग्नल आपको यहाँ पर मिल रहा है इसको 2 यहाँ पर अप्लाई कर लेना, और साथ ही साथ इसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने हैं, बस इसको ओके कर देना है। ठीक है, एमएससीडी में चले जाएंगे, एमएससीडी की सेटिंग में चले जाएंगे और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एमएससीडी और सिग्नल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और बस सिंपल सा एमएससीडी आपको यहाँ पर रहने देना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है गाइस ये समझ लीजिएगा और इसके बाद इसके साथ आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, इसको बैक टेस्टिंग करेगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पे यार क्या करेगा कि इसके साथ आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि गाइस आपको ऐसे सिंपल सा समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर शॉर्ट दिया तो डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर लॉन्ग दिया तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, बट विद कंफर्मेशन आपको करना है। जैसे कि अगर ये चार्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो 5 मिनट का हमने यहाँ पर कैंडल्स लिए हुए, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर हमको क्या मिला है, फर्स्ट कंफर्मेशन कि यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और कंफर्मेशन हम यहाँ पर लेंगे कि एमएससीडी हमको रेड दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम पुट लेने वाले हैं या फिर शॉर्ट करने वाले, और साथ ही साथ अगर एमएससीडी यहाँ पर क्या है, रेड है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर ही आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको 1:1 1:2 यहाँ पर लेके चलना है। जैसे कि हमको यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल मिला, एमएससीडी यहाँ पर आपको रेड मिला, तो हम यहाँ पर करीबन इसके नीचे जैसे आएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस है, देखिए स्टॉप लॉस कितना जा रहा है इसका, करीबन अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो 80 पॉइंट आपका स्पॉट में स्टॉप लॉस जा रहा है, यानी 40 पॉइंट आपका क्या हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर, आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो लगेगा तो 1:1। और अगर आप टारगेट देखेंगे तो डेफिनेटली आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिला है, 1:3 का टारगेट आपको यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया, शॉर्ट यहाँ पर दिया, लेकिन अगर देखेंगे तो एमएससीडी यहाँ पर रेड नहीं है, उसके बाद रेड हुआ है, करीबन इस कैंडल के आसपास यहाँ पर रेड मिला है। तो अगर आप एक छोटे से
ट्रेड लेना चाहते हैं, छोटा सा ट्रेड अगर बनता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको शॉर्ट मिला है, इस कैंडल के नीचे हमने ट्रेड बनाया है। करीबन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 60 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है और साथ ही साथ 1:1 का आप टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। करीबन 50 पॉइंट का टारगेट हमको यहाँ पर मिला है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि एमएससीडी और जो शॉर्ट सिग्नल साथ में आया है तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड बनाना है। थर्ड ट्रेड हमको यहाँ पर मिला था और हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया भी था इसके साथ। तो गाइस बहुत ही सिंपल ट्रेड था, यहाँ पर हमको लॉन्ग मिल गया, साथ ही साथ यहाँ पर एमएससीडी भी हमको ग्रीन मिल गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जैसे अप साइड में यहाँ पर ट्रेड बना हमारा, तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और अगर देखेंगे तो करीबन 60 पॉइंट का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और 1:1 का हमने यहाँ पर टारगेट बनाया है। करीबन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास हमारा 60 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बन गया था। तो एक दिन में 3 यहाँ पर हमको यहाँ पर टारगेट मिले थे, साथ ही साथ स्टॉप लॉस हमारे नहीं गए थे, तो बहुत ही अच्छा काम करती। साथ ही साथ अगर देखेंगे कल के दिन में यहाँ पर क्या होता, 10 तारीख के 10 फरवरी पे क्या हुआ था कि यहाँ पर हमको लॉन्ग मिला था, हमने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाई। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस जा रहा था। अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस जब भी आपके अगर 100 पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। जैसे कि अगर आप 40 पॉइंट का ही रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली 40 पॉइंट का लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर करीबन इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था हमने यहाँ पर, और 1:1 का ही टारगेट डिसाइड किया था। तो 1:1 का जो टारगेट था हमारा वो सेकंड कैंडल में ही आ गया था ऑलमोस्ट, और हमने इसको थोड़ा सा ट्रेल करके चले थे, इस वजह से हमें करीबन 100 पॉइंट का हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया था। तो कल के दिन हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिला है और यहाँ पर एमएससीडी भी इसके बाद ग्रीन हो गया है। तो 2 कंफर्मेशन लिए हैं प्रीवियस, एक और बैक टेस्टिंग करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लॉन्ग का हमको यहाँ पर सिग्नल मिला और एमएससीडी भी यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था और हमने जो एसएल लगाया था वो डेफिनेटली इसके नीचे लगाया। तो एसएल यहाँ पर करीबन 60 पॉइंट का एसएल यहाँ पर बन रहा था और 60 पॉइंट का हमको यहाँ पर टारगेट ले लिया था। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जो प्रॉफिट बन रहा था वो करीबन 180 पॉइंट का बन रहा था, यानी करीबन 1:3 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल रहा था गाइस। तो जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट होने के बाद 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है नीचे तो ही ट्रेड बनाना है। जैसे कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट भी मिला था, रेड यहाँ पर मिल गया था आपको एमएससीडी के अंदर, लेकिन वो सस्टेंड नहीं कर पाई। नेक्स्ट कैंडल है जो सस्टेंड नहीं कर पाई, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है गाइस, इसको आप यूज कीजिएगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, इसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें पेपर ट्रेड करना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, रियल ट्रेड करना है। क्योंकि जब भी बैक टेस्ट करते हैं और पेपर ट्रेड करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है, उसके बाद ही हमको रियल ट्रेड करना है, ऐसे नहीं। और ये भी चीज नहीं होती है गाइस कि अगर आप रियल ट्रेड कर रहे हैं, पैसे लगाकर ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 या 2 ट्रेड बनाया और उसमें दोनों में अगर बाई चांस आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा काम करती है गाइस, बस उसका रिजल्ट आपको 7 डेज 15 डेज या 1 मंथ तक आपको टेस्ट करना होगा। और जब आप रिजल्ट टेस्ट करेंगे उसका, तब आप देखना कि मंथ एंड में आप अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे, अच्छा खासा मुनाफे में होंगे। बस आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपका मैनेजमेंट करना है गाइस। ऐसा नहीं कि 100-200 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस बता रहा है तो आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, ऐसा तो आपका सारा प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। बस आपको 40 से 50 पॉइंट का आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है ऑप्शन के अंदर। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट रखना है वो हमको क्या करना है, 1:1 1:2 1:3 का ट्रेल करते जाना है अपने को, और प्रॉफिट एक अच्छा खासा उसके साथ कमाना है। तो आई होप गाइज आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, जो इंडिकेटर बताए, वो आपको समझ में आए गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गाइज कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आपके सवाल है उसके मैं जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइज आज आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकॉन क्लिक कर लेना है गाइज। साथ ही साथ कुछ भी सवाल हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जो सवाल है उसके जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो चले गाइज मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।